मित्रों नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आप सभी को पता है कि जहां पर भ्रष्टाचार होता है, जहां पर आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, तो वहां की तस्वीरों को दिखाने को मैं तत्परता के साथ आप लोगों के बीच में आता हूं। लेकिन आज हमें इस जगह पे और इस लोकेशन पे वीडियो इसलिए शूट करना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं से टेलीकॉम कंपनियां हमारे देशवासियों को लूटने का काम कर रही हैं। इसलिए आज हम यहां पर खड़े हुए हैं और टेलीकॉम कंपनियों के बारे में बताने का, आप लोगों के संज्ञान में मामला डालने के लिए यहां पर वीडियो शूट कर रहा हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आज के युग में मोबाइल हर किसी का जरूरत बन चुका है। वो चाहे कोई IAS PCS का अधिकारी हो या फिर कोई मजदूर हो या फिर कोई गरीब तबके का आदमी हो, मोबाइल हर आदमी को चला रहा है। और अगर मोबाइल चलाना है तो उसको रिचार्ज करवाना है। लेकिन जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां हमारे देश के लोगों को लूटने का काम कर रही हैं। हर किसी ने अपना रेट बढ़ा दिया है और रेट बढ़ाने के साथ साथ नेटवर्क में भी कमी कर दिया है। आप जो नेट चलाते थे वो नेट अब आसानी से नहीं चल पा रहा है। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे वो बात भी नहीं हो पा रहा है। हमारे देश का नंबर 1 कंपनी हुआ करता था BSNL, और BSNL कंपनी भारत सरकार द्वारा जो है देशवासियों के उपलब्ध करवाया गया था। लेकिन BSNL कंपनी को कहीं ना कहीं से खत्म करने की साजिश की गई और आज जो BSNL कंपनी नंबर 1 पे हुआ करता था वो निचले पायदान पे आ गया। लेकिन वहीं पर टाटा, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सारी टेलीकॉम कंपनियां अच्छा पैसा कमा रही हैं। अब इसमें सरकार की कमी है या फिर कर्मचारियों की लापरवाही से ऐसा हुआ, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल यही रिचार्ज जो आज आपका 299 रुपए का था, 365 रुपए हुआ है, आपको 500 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और मजबूरन आप रिचार्ज करवाएंगे क्योंकि सारा काम आपका मोबाइल से हो रहा है, क्योंकि ये डिजिटल में जमाना है और आज के युग में हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, इसलिए उसे रिचार्ज मजबूरन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर BSNL को भारत सरकार, राज्य सरकार चाहते तो आज BSNL हमारे देश का, दुनिया का नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी होता। और BSNL के लिए आज हम लोग अपने मोबाइल में सिम लगा करके BSNL को आगे बढ़ाने का काम करते। आप समझ सकते हैं, वो चाहे रिक्शा चालक हो या फिर कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो या फिर कोई IAS PCS रैंक का आदमी हो या कोई बिजनेसमैन हो, यानी कि आम आदमियों की जरूरत मोबाइल बन चुका है। लेकिन अगर मोबाइल कंपनियां इस तरीके से लोगों को ठगने का काम करेंगी तो बताइए किस तरीके से जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस समय हम राजधानी लखनऊ के बुलाकी अड्डे पे रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से पूछेंगे कि कौन सा सिम यूज। सर, क्या नाम है? पंकज कुमार मौर्य। कौन सा सिम यूज करते हैं? जियो का। एयरटेल? जियो। जियो में क्या खास दिखा आपको कि आप जियो यूज कर रहे हैं? खास है, और लोगों से सस्ता था पहले, अब तो सब महंगे हो गए रिचार्ज। अब तो महंगा हो गया, तो क्या आप फील करते हैं अपने आप को? अब महंगा है, क्या किया जाए। महंगा तो वही है, 50-60 रुपये पर रिचार्ज पे जो है महंगा हो गया है। जिस तरीके से हमारे देश में BSNL नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी, जब शुरुआत में हमारे यहाँ टेलीफोन और इसका मोबाइल का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले लोग सिम लेने BSNL का जाते थे और BSNL नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। लेकिन क्या कुछ कमी हुई कि BSNL को छोड़कर अब लोग एयरटेल, वोडाफोन और जियो को अपना रहे हैं और आज आप जैसे नागरिकों का पैसा खाली किया जा रहा है। जी, BSNL की जो है सेवा जो है अच्छी नहीं है, तो उसमें मतलब नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम है। नेटवर्क की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देख लीजिए, ये चाहे केंद्र सरकार देखे या फिर उत्तर प्रदेश सरकार देखे या कोई भी राज्य का सरकार देखे, अगर BSNL को मजबूत बनाया जाता, उसे 4G 5G का काम करने का तरीका बताया जाता और उस पर पैसे खर्चा किया जाता, तो आज हमारे देश के लोग जियो और एयरटेल, वोडाफोन में ना फंस के घूमते। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? BSNL अपने देश की कंपनी है, अगर हो सके तो उस पर जो है सब लोग ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सब लोग ध्यान दे तो ज़्यादा बढ़िया। हर आदमी की ज़रूरत बन चुकी है
क्या नाम है भैया? हमारा कोई नाम मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल चलाते हैं भैया? मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल नहीं चलाते? मोबाइल नहीं चलाते हैं? ये जो वोडाफोन और एयरटेल और जियो कंपनियां पैसा बढ़ा दी हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि देश का आपका भी पैसा जाए तो ना बोलिए कुछ, अगर उस पर बोलना है तो बोल दीजिए। भाई BSNL बेस्ट है, हमें लग रहा है कि 99 एक महीने का तो सही है। अगर ऐसा होता है तो हम भी पोर्ट करा लेंगे BSNL में। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, दबाव नहीं डाल रहे हैं BSNL को पोर्ट करवाइए, लेकिन जिस तरीके से हम लोग मेहनत से कमाते हैं और आज हर आदमी का जरूरत मोबाइल बन चुका है, अगर मोबाइल सिम कंपनियां जो हैं वो आपके जेब को खाली करेंगी, हर जगह महीना 30 दिन का होता है, इनका महीना 28 दिन का होता है। हाँ, तो वैसे तो सारी कंपनियों में है, सभी कंपनियों में ऐसा ही है 28 दिन का। अच्छा, ये बताइए, टेलीकॉम कंपनियों ने अपना दाम बढ़ाया, इससे संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल कहाँ यार, 100 मतलब 10-20 रुपये बढ़ाते, बात अलग थी, 60 रुपये बढ़ा दिया डायरेक्ट। जो 299 का रिचार्ज था आज आपको 365 रुपये का करवाना है। 240 का था 1.5 GB का 28 दिन का, और 300 रुपये का हो गया है। तो भैया अब क्या करें भाई, फ़ोन तो नहीं फेंक देंगे, कराना पड़ेगा। करवाना पड़ेगा, मजबूरी। ये कहीं ना कहीं से साजिश है या फिर हमारे देशवासियों की जेब खाली करने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन सर, रतन टाटा सर ने बहुत अच्छा काम किया, 16,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं शायद BSNL में। तो एक महीने में 5G या 4G आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 4G भी अच्छा ही चलता है। अगर BSNL बढ़िया काम कर रहा है, उसका 4G 5G नेटवर्क उपलब्ध हो रहा है, तो आप तो नहीं है फिलहाल, अभी 5G नहीं है। अगर हो रहा है भविष्य में तो भाई अभी 4G आ जाए तो हम पोर्ट करवा लेंगे BSNL में, भारत सेवा संचार निगम में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास किया, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, और हम देश हित के लिए हमेशा दिखाने का काम करते हैं कि हमारे देश के नागरिकों को कोई समस्या ये भी है, कहीं से आ रहे होंगे, ये भी मोबाइल चलाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपू। मोबाइल आप चलाते हैं? कितना मोबाइल आपके पास है पूरे परिवार में? होंगे तीन है। 3 मोबाइल है, और तीनों आप बराबर रिचार्ज करवाते हैं? कौन सी कंपनी का सिम चला रहे हैं? 2 जियो हैं, 1 एयरटेल। 2 जियो 1 एयरटेल। अभी आपको पता चला होगा कि जितनी कंपनियां हैं सभी ने पैसे बढ़ा दिए हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर उस पर आप लोगों को दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। हमारे देश की सबसे पुरानी कंपनी BSNL है, और वो भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ सिम है। BSNL आप लोग क्यों नहीं चलाते? BSNL कैसे है? BSNL वही है पहले। हाँ, पहले की BSNL। अच्छा, उसके बारे में पता है कि नहीं पता? हाँ पता है। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी चीज़ों में यही दिक्कत होती हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, तो वहाँ पर लोग इलाज इसलिए नहीं करवाने जाते हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल पाता। वहाँ के डॉक्टर जो होते हैं वो मौज मस्ती में आराम से सोते हैं। उसके बाद सरकारी स्कूलों में लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? क्योंकि वहाँ पर सरकारी टीचर जो होते हैं वो समय से नहीं आते हैं और बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं। और यही कारण है कि ये सरकारी कंपनी BSNL की थी, इसलिए ये लोग BSNL इसलिए नहीं यूज कर रहे थे क्योंकि उसका सेवा अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा था। और आज यही रीजन है कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां हमारे भारत देश को लूटने का काम कर रही हैं, और गरीब तबके के लोग हैं वो भी मोबाइल चला रहे हैं, IAS PCS रैंक के लोग हैं वो भी मोबाइल चला रहे हैं। और आज जो रिचार्ज 299 रुपए का था वो 365 और 400 रुपए का रिचार्ज करवाने पे मजबूर हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद कुमार। कहाँ रहते हैं? यहाँ जेठा तुलसीगढ़। भैया मोबाइल चला रहे हैं? बिल्कुल, जियो का यूज करें। आज मुकेश अंबानी लौटे शादी है, आज मैंने रिचार्ज करवाया, 50 रुपये को डोनेट कर दिया साले को। अच्छा, डोनेट भी कर दिया? डोनेट कर दिया। मुकेश अंबानी से इतना आपका, मुकेश अंबानी से इतना प्यार क्यों? बहुत गरीब आदमी, इसलिए मैंने डोनेट कर दिया। देख लीजिए, जो मुकेश अंबानी, टाटा अंबानी, फलाने अंबानी देश के, भारत के सबसे बड़े पूंजीपति माने जाते हैं, तो हमारी देश की जनता उनको गरीब करके 50 रुपए डोनेट भी करते हैं। बगैर हमारे चंदे के अपने लड़के की शादी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने अपने दिल से डोनेट किया 50 रुपया। इसलिए क्योंकि मैंने 2 रिचार्ज 239 करवाता था मैं, आज मैंने 300 करवाया, तो 50-60 रुपया जो भी है मेरे तरफ से उनके लड़के गरीब आदमी ना, उनके लिए मैंने डोनेट किया है। अच्छा, उनके लिए डोनेट किया। एक मिनट सर, 1 मिनट, आप उनके लिए डोनेट कर दिए, लेकिन जो भारत सरकार की कंपनी BSNL है
उन सिमों को आप लोगों ने तोड़ के फेंका, जियो, एयरटेल, वोडाफोन को अपनाया। अगर वही आप लोग बीएसएनएल यूज करते और बीएसएनएल का सेवा अच्छा होता तो सरकारी खजाने में पैसा जाता और उस सरकारी खजाने का जो पैसा आता गरीबों में बंटता। ये सरकार की गलती है, वो अपनी परियोजनाओं को लाभान्वित नहीं करती है, वो सिर्फ प्राइवेटों को लाभ पहुंचाने के लिए उसका एडवर्टाइज करती है। सबसे बड़ी कमीनी सरकार होती साली। सरकार अगर गलत ना करता है तो आज के तारीख में इन गरीब जनता का जो टेलीकॉम कंपनियां पैसे बढ़ा करके जेब काटने का काम करती है शायद न कर पाती। क्या कह रहे हैं आप? हमारे कहने का मकसद ये था सर, जैसे इन्होंने कहा भाई साहब हमारे कि डोनेट कर दिया, अगर यही चीज़ अगर वो करते कि जैसे इन्होंने बढ़ाया वो चीज़ अपने लड़के के शादी के उत्सव में कम कर दिया होता और ये जनता को अपना शादी के उत्सव में एक क्या बोलते हैं गिफ्ट वाउचर के तौर पे अपना जो पैकेज है कम करके कर देते तो कितना खुशी की बात थी। ये देखिए उन्होंने बताया ये चीज। क्या नाम है आपका? संजीत। मोबाइल चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत रावत। मोबाइल चलाते हैं जी। पर्सनल आपके पास और घर मिलाकर के कितना मोबाइल होगा? टोटल 6 मोबाइल होगा। 6 मोबाइल इनके पास है और 50-50 रुपए अगर बढ़ा है तो इनका 300 रुपए जा रहा है। 300 रुपए आपका ज्यादा जा रहा, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लगता है यार, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एक्चुअली कहा जाए कौन सा सिम चला रहे हैं? जियो। में क्या कुछ ऐसा देखा कि आप जियो चलाने लगे? नहीं, पहले हम जब बीएसएनएल चला रहे थे उसमें थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, फिर उसके बाद जियो चलाने लगे। जियो ऐसा गंदा काम करी है ना, हमने उनका सिम जो है ब्लॉक कर दिया। आप क्या चला रहे हैं? अभी कुछ नहीं चला रहा, सोच रहे प्रीपेड ले ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रीपेड मैं चला रहा हूँ भैया, वोडाफोन का प्रीपेड मैं भी चला रहा हूँ। नेटवर्क के लिए ऐसे जब मुझे खबर लगानी होती है तो ऐसे सर पे हाथ रखता हूँ, कहता हूँ प्रभु नेटवर्क भेजिए। तो कोई बात नहीं, प्रभु को याद करने की जरूरत है। पैसा भी बढ़ रहा है, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली इतनी जल्दी भी नहीं करना चाहिए, उनको सोचना समझना चाहिए यार। अच्छा, बीएसएनएल से हमारे देशवासियों को क्या नाराजगी हो गई कि बीएसएनएल कोई चला रहे एक नंबर, अभी भी अपना बता सकते हैं भैया। अगर ये 4G उपलब्ध करवाती तो बीएसएनएल हर आदमी के बिल्कुल, मेरे घर में पूरा बीएसएनएल होगा। एक्चुअली राइट। बड़े भैया क्या नाम है आपका? 1 मिनट बोल दीजिए यार, मोबाइल आप देखिए, ये चीज है हम देश की जनता। रिचार्ज जितना महंगा है हो गया ना, उससे जो है सब्जी भी वही रेट जा रही है आजकल, हम लेके जा रहे हैं। तो हमारा काम ये है कि जब हमारे देश की जनता को समस्या होगी और अगर कोई भी हमारे देश की जनता को लूटने का काम करेगा, उनका जेब खाली करेगा, तो इसी तरीके से मैं सड़कों पर उतरूंगा और सड़कों पर उतर करके इसी तरीके से खबरों को करूंगा और खबरों को करके शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करूंगा। हालांकि अगर ये सरकारें बीएसएनएल को बढ़ावा देती तो आज बीएसएनएल नंबर 1 पे होता और ये जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां जो हैं हमारे देश की जनता का पैसा न खा पाती। अब ये सोचिए कि ये कहीं ना कहीं से लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कहीं ना कहीं से लोगों को जेबों को खाली। अब ये यहाँ पर आइसक्रीम लगा रहे हैं, ये भी अपने घर पे फोन करते होंगे और इन्हें भी मोबाइल चलाना अनिवार्य हो गया होगा। क्या नाम है आपका? मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल नहीं चलाते? आज के युग में मोबाइल क्यों नहीं चलाते? क्या कारण है? हाँ, नहीं चलाते। अच्छा, मोबाइल मतलब आपके घर में मोबाइल है ही नहीं है तो अगर घर पे बात करनी हो तो कैसे? तो रिचार्ज महंगा हो गया, 7,000 का बड़ा। इसका मतलब आपके पास मोबाइल था लेकिन रिचार्ज महंगा होने के कारण मोबाइल आपने रख दिया। और क्या करूँ, रख दो। मोबाइल इनके पास था, रिचार्ज महंगा हुआ, अब ये आइसक्रीम बेच रहे हैं, इनको कितना फायदा होता होगा, इसलिए इन्होंने मोबाइल रख दिया और घर में मोबाइल है इनका कहने का मतलब है। और जब अपने घर में बात करना होता है तो किसी के मोबाइल से बात कर लेते हैं। तो ये सब सारी समस्याएं हैं क्योंकि जो हमारे देश के पूंजीपति हैं वो दिन दूना रात चौगुना करते जा रहे हैं और हमारे देश की जो गरीब जनता है उसके जेबों को काट करके ये लोग पूंजीपति बनते जा रहे हैं और देश की जनता इसी तरीके से गरीबी के हालात जीने पर मजबूर है। हालांकि आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हम जब भी सड़कों पर उतरते हैं तो सिर्फ देशवासियों के लिए उतरते हैं और देश की जनता के हित की बात करने के लिए उतरते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई
बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम स्टूडियो में बैठ करके इन आवाज़ों को उठाएं। और अगर हम प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, ज़मीन पर नहीं आएंगे, तो ये जो आम आदमी खड़े हैं, इनकी भावनाओं को और इनकी बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को मैं यही कहूँगा कि अगर आप BSNL यूज़ कीजिए और BSNL यूज़ करेंगे तो सरकार उस पर काम करेगी। सरकार काम करेगी तो वही सरकारी खजाने में पैसा जाएगा और वही एक आम आदमी के काम आएगा।